तो देख सकते हैं पटना से सीधे केबीसी पे लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहाँ युवा कांग्रेस के द्वारा ये तमाम लोग प्रोटेस्ट किए हुए हैं। पटना के सदाकत आश्रम से चल के ये निकले थे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने, लेकिन दानापुर और गांधी मैदान वाली जो मुख्य सड़क है वहाँ राजा पुल के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग किया, रोक दिया है। हालांकि यहाँ जोरदार बारिश हो रही है और बारिश में बहुत सारे जो युवा कार्यकर्ता हैं वो तितर बितर हो चुके हैं, जबकि यहाँ सैकड़ों के संख्या में थे। लेकिन अभी ये समझा जा रहा है कि यहाँ पुलिस की जो तैनाती है उसके हिसाब से, क्योंकि बारिश हुआ है तो जितनी संख्याएं थी इस युवाओं की, ये तमाम युवा तितर बितर हो चुके हैं। तो देखिए बैरिकेडिंग तोड़ने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। देखिए बैरिकेडिंग तोड़ दिया है, देखिए देख सकते हैं बैरिकेडिंग तोड़ दिया है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस यूथ कार्यकर्ता और खींच के ले जा रहे हैं। आप देखिए पुलिस खींच रही है उनको। पुलिस उनको रोक रही है, लेकिन आप देखिए कि बैरिकेडिंग फिर से खड़ा किया है। लेकिन यहाँ कांग्रेस युवा के तमाम लोग बैरिकेडिंग नीचे गिरा दिया गया उनके द्वारा। सामने से हटो। आप देख सकते हैं ये बैरिकेडिंग को संभालते हुए पुलिस। लाठी डंडे की व्यवस्था पुलिस कर रही है। अब ये देखना होगा कि क्या इन देखिए पुलिस लगातार समझा रही है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग टेकारी विधानसभा के हैं। मेरा नाम सितेंद्र कुमार अधिवक्ता हुआ। और ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट जो 1050 एकड़ जमीन जो लैंड एक्वायर किया गया है एनडीए के सरकार के द्वारा अडानी को देने के लिए, उसी के आक्रोश में है। काहे कि वो फर्टाइल लैंड है और फर्टाइल लैंड कभी भी एक्वायर नहीं किया जाता है। और 10 लाख पेड़ है आम का। और ये जो इन्वायरमेंट के साथ खेल है एनडीए कर रही है। ये अडानी वाला मामला को लेके जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, अडानी के मामला को लेके है। समझाइए। आप देखिए देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग पार कर चुका है और ये लड़कियां देखिए, लड़की भी है और लड़कियां ये पार कर चुकी है बैरिकेडिंग, लेकिन पुलिस रोक रही है। आप देख सकते हैं यार। आप देखिए सीधी तस्वीर नीचे जमीन पे बैठ चुके हैं। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से ये युवा कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट है, जो कि अडानी को जो दिया गया है जमीन भागलपुर के तिरपैती में और 1 रुपया के लीज पे दिया गया है, उसी का विरोध ये लोग कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री आवास घेराव करने की ये बात कर रहे हैं, वहां तक जाने की बात कर रहे थे। लेकिन अब बारिश भी हुई है, तमाम लोग देखिए भीगे हुए हैं और सड़क पर बैठ चुके हैं ये तमाम लोग। अब देखिए ये नौकरी जो है मतलब ये मोदी और भी बन गई है और राष्ट्रीय से अडानी को बिहार की भूमि ले रहे हैं। 10 लाख पेड़ कटेंगे। एक घंटे से नरेंद्र मोदी
तो देखिए फिलहाल ये सभी सड़क पर नीचे बैठ चुके हैं, लेकिन आपको अगर बताऊं मैं शुरू से कि आखिर ये मामला क्या है, तो ये मामले में ये है कि जो अदानी को उद्योग लगाने के लिए जिस तरह से जमीन दिया गया है 1 रुपये की लीज पे, देखिए पुलिस की हाथापाई भी चल रही है, रोक रही है पुलिस। तो उसी उद्योग लगाने के लिए जो अदानी को जमीन दी गई है उसी के खिलाफ ये तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका मानना था कि हम सीएम हाउस को घेराव करेंगे, लेकिन इसे राजापुर एरिया के पास पुलिस ने रोक लिया है। देखिए फिर से बैरिकेटिंग खिंचाव की बात चल रही है। दृश्य दिख रहा है जो खींचा जा रहा है, धकेला जा रहा है। पटना से ये लाइव तस्वीर। तो देखिए यहाँ पुलिस ने मुकम्मल व्यवस्था करके रखा है और यहाँ देखिए वाटर कैनन की भी व्यवस्था करके रखा है और ये वाटर कैनन आगे बढ़ते हुए पुलिस पदाधिकारी आप देखिए सामने दिख रहे हैं। लेकिन अभी ये देखना होगा कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट का स्वरूप क्या होता है, ये प्रोटेस्ट का स्वरूप क्या तो प्रोटेस्ट का स्वरूप क्या शांतिपूर्वक होगा या फिर बलपूर्वक होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीच बीच में देखिए नोक झोंक जारी है पुलिस के साथ। अब देखिए पुलिस के साथ बीच बीच में नोक झोंक जारी है, लेकिन ये लोग आप कांग्रेसी हैं जी, कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग देखिए हम लोग जो मुख्यमंत्री है उनके आवास का घेराव करने जा रहे थे और देखिए ये जो भारी मात्रा में सिर्फ कार्यकर्ता कांग्रेस के ही नहीं है बल्कि ये जो जनरल पब्लिक है, आम पब्लिक है, वो भी सड़क पर निकल करके आई है। उससे पता चलता है कि लोग कितने गुस्से में हैं। जो हमारे राहुल गांधी जी ने बोला था पहले कि ये जो सरकार है ये सिर्फ अमीरों के लिए है, उद्योगपतियों के लिए है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सारी बातें सच होती जा रही है, ये बात भी सच हो गई है। देखिए सरकार कह रही है हम उद्योग लगाने के लिए दिए हैं, तो उसमें आपत्ति क्या है आप लोग? देखिए उद्योग लगाने के लिए आप अडानी जी को ही क्यों दे रहे हैं, ये बताइए मुझे। आप बताइए, पत्रकार हैं, हमसे मत पूछिए, आप बताइए। आप लोग सोचिए कि अडानी जी को ही उद्योग लगाने के लिए क्यों मिल रहा है। तो ये जो है कि सारा चीज जो है अडानी, और ऊपर से मोदी जी कहते हैं कि भाई एक पेड़ माँ के नाम बोला था ये, और अब क्या है कि जहाँ पर इन्होंने दिया है भागलपुर में जमीन जो कि हजारों एकड़ जमीन है, वो जो जमीन है उसमें लाखों जो है पेड़ पौधे हैं। अब क्या हुआ, आप तो माँ के नाम पर एक पेड़, ये नौटंकी है ना, हिपोक्रेसी है, पाखंड है। और वो जो पेड़ कटेंगे उसका क्या। और दूसरी बात, आम जनता को अंदाजा नहीं होगा कि जमीन कितनी मिली है। गांधी मैदान का जो एरिया है उसका जो है 20 गुना आप सोच लो, उतना जमीन अडानी जी को 1 रुपया लीज पे मिला है। ये बताइए। राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोर करके, कौन वोट चोरी कर रहा है? देखिए वोट चोर तो जो बिलबिला रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं, जिनको बुरा लग रहा है वो वोट चोरी कर रहे हैं। कौन सबसे ज्यादा बिलबिला रहा है, किसको बुरा लग रहा है? चुनाव आयोग की भी नहीं, भाजपा को सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है। तो वोट कह रही है कि कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा वोट चोरी होता था। देखिए मैंने पहले भी कई बार बोला है इस बाइट में कि पहले बैलेट पेपर से छिटपुट घटना होती थी, तो बैलेट पेपर से ठप्पा मारता था कांग्रेस। जी चलिए मान लिया आपकी बात। मैं कह रही हूँ कि बैलेट पेपर जो है उसमें जो खराबी है वो गाड़ी का छोटा मोटा मशीन खराब होना हुआ, और ये जो पूरा सिस्टम का हैकिंग है वो पूरी गाड़ी को खराब करने की बात है ना भाई। मोदी जी का विकास आपको नहीं दिख रहा है 11 साल में? आपको बहुत विकास दिख रहा है। क्या चीज दिखा रहा है? लंदन बन गया भारत। सुनिए भारत की जो भारत विदेश हमेशा भारत का जो संबंध है अपने पड़ोसी देशों से बहुत बढ़िया रहा है, जैसे कि नेपाल से, बांग्लादेश से, सबसे हम श्रीलंका से पहली बार हुआ है कि
हमारा जो है पड़ोसी देशों से वोट चोर गर्दी चोर कौन सी जमीन चोरी? वोट चोरी कर रहा है महाराष्ट्र के एक विधानसभा में। एक घर में 84 वोट निकला। इसका अर्थ है कि एक घर में 84 वोट नहीं रहता है। हाउस नंबर 00 है। इसका अर्थ है कि वोट चोरी करके चुनाव जीता। थके हुए हैं। तो देखिए ये लोग पुलिस के और इनके बीच जो यूथ कांग्रेस के बीच झड़प हो रही है, हाथापाई हो रही है, इनको लेकर के भी कह रहे हैं कि थके हुए हैं, लेकिन ये लोग डटे हुए हैं अभी तक सड़क पर। और देखिए जिस हिसाब से ये तमाम कांग्रेसी अपने झंडा बैनर लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। देखिए हिरासत हमला किया जा रहा है। यदि देखिए लगातार हम लोग अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं तो हमारे ऊपर ये देखिए खून निकाल दिया ये सरकार। ये हम लोग शिक्षा अध्ययन किए हैं, हम लोग पढ़ाई किए, हम लोग सरकार से जिस सरकार को हमने गद्दी पे बैठाने का काम किया वो सरकार हमारे ऊपर नौकरी के जगह जानलेवा हमला कर रही है। यही नौकरी यही रोजगार कांग्रेस के लोग माहौल खराब कर रहे हैं बिहार में। कांग्रेस के लोग बिहार को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। कांग्रेस को लोग लोकतंत्र की बचाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस को लोग संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग इस देश में प्रेम एकता भाईचारा को बचाने की संविधान के साथ ये लोग हमला कर रहा है, चीरहरण किया जा रहा है। संविधान और लोकतंत्र को चकनाचूर करने का काम कर रहे हैं ये लोग, अंग्रेज के दलाल। लेकिन हम लोग अंग्रेज के दलाल से कतई नहीं डरेंगे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कहाँ भी वोट चोरी हो रही है। पूरा सीमांचल, पूरा बिहार, पूरा देश में कई सारे हजारों लाखों वोट चोरी करने का काम किया। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग चोर है। तो देखिए यहाँ गली गली में शोर है और नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग चोर है। ये तमाम नारों के साथ ये पटना का जो गांधी मैदान का मुख्य सड़क है वहाँ जाम कर रखा है। और देखिए यहाँ ये जो जत्था देख रहे हैं यहाँ हाथापाई हो रही है, पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है क्योंकि ये काफी देर से रोड जाम है और इस सड़क को खाली करना चाह रही है। लेकिन आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से अगर दिखाऊं तो देखिए पुलिस और कांग्रेसी के बीच में, युवा कांग्रेस के बीच में धक्का मुक्की हो रही है। और इसी बीच ये युवा कांग्रेस अपने नारों के साथ अपनी चीज़ों को, अपने हौसलों को बुलंद किए हुए नजर आते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन समझाने की बात कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इसमें क्या कहे हंगामा खड़ा किए हुए। हम लोग हंगामा दिख रहा है। क्या आपको ये हंगामा दिख रहा है? ये हम लोगों का संघर्ष है। ये बिल्कुल ये हम लोग का संघर्ष है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए संघर्ष है। गरीबों की हक को चोरी करने का ये संघर्ष है। ये सिर्फ अपने दो महिला सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग को नहीं दिख रहा है कभी? नहीं, आप लोग को भी दिख रहा है, आप लोग को भी दिख रहा है। फिर भी आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल 5 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, 9 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, गला काटा जाता है, सीना चीरा जाता है। उसके बाद उसका स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही के कारण उसकी जान जाती है। और महिला को आप सुरक्षित बोल रहे हैं? कहाँ से महिला सुरक्षित है? कहीं से? इस चीज को लेके कहाँ तक जाएंगे आप लोग? हम लोग सड़क से संसद तक लगातार लड़ाई करते रहेंगे, सड़कों पे उतरते रहेंगे। इनकी पुलिस प्रशासन से हम लोग डरने वालों में से नहीं है। वो तो सरकार कह रही है 2005 से पहले इन लोगों को नहीं दिखता था क्या होता था। नहीं, देखिए 2005 से पहले ये लोग जो बता रहा है ना, गड़बड़ी होती थी। ये हम नहीं, आपको इनकार कर रहे हैं कि नहीं होती थी। सुरक्षित थी। हाँ, 9 बजे निकलते थे आप? भैंस चोरी और हाँ बिल्कुल, हम तो निकले हैं। हम तो लॉ की पढ़ाई किए हैं निकल के। और पटना से मुजफ्फरपुर में स्कूटी से जाते थे। 2004-5 की बात बता रहे हैं। तो हम कैसे नहीं सुरक्षित थे? हम तो आपके सामने खड़े हैं। ये भ्रष्टाचार और जिस तरह से ये डबल इंजन की सरकार, हमारे नीतीश कुमार की जो सरकार है, इसमें ये बहुत ज्यादा महिलाएं जो है वो असुरक्षित हो गई हैं। महिलाओं आज जो आप लोग प्रोटेस्ट किए हैं, जी, ये मुख्य मुद्दा हम लोग की जमीन चोरी है। जी, जो हमारे अपने मोदी जी अपने दोस्त को जो 1 रुपए में करोड़ों बीघा जमीन देने का काम किए हैं फैक्ट्री के नाम पर, उस चोरी को रोकने के लिए और गरीबों का हक
गरीबों को दिलवाने के लिए। अगर वही जमीन 3 डिसमिल या 5 डिसमिल और गरीबों को देते तो गरीब को उसके बच्चों को गुजर बसर करने का साधन मिलता। अच्छा मैडम, ये कहा जा रहा है कि वो तो उद्योग लगाने के लिए दिए हैं, विकास की बात हो रही है। देखिए, देख सकते हैं कि यहाँ डिटेन किया जा रहा है लड़कियों को, और ये तमाम लोग अब पुलिस प्रशासन लगातार समझा बुझा रही है कि आप लोग यहाँ से रास्ता खाली करें ताकि आवाजाही जो है, यातायात व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ हो सके। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ तस्वीरों के माध्यम से कि देखिए कि यहाँ कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें कि कुछ लड़कियां भी है, और ये दंगा नियंत्रण वाहन जो है आपको मैं दिखाऊं कि इसमें देखिए ये लड़की को ले गया है, डिटेन किया जा रहा है। उसका जवाब मांगने के लिए यहाँ सड़कों पर आए हैं कि अदानी की जीत को जब आप 1 रुपए में जमीन दे सकते हो तो यहाँ की गरीब जनता को क्यों नहीं दे सकते हो? यहाँ की गरीब जनता के लिए क्यों नहीं आप सोचते हो? यहाँ के युवाओं के लिए क्यों नहीं आप सोचते हो? जब यहाँ इनको नौकरियाँ क्यों नहीं दी जा रही है? इनके एग्जाम में इतनी धांधियाँ क्यों हो रही है? इसका जवाब मांगने के लिए आज सड़कों पर आए हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से तस्वीरें हैं अलग। तो देखिए, इस कांग्रेसी महिला का मानना है कि जमीन की चोरी हो रही है, नौकरियां नहीं मिल रही है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्षी इस युवा कांग्रेस को आगे किए हैं। खास तौर पर ये कांग्रेसी का प्रोटेस्ट है, और ये तमाम लोग देखा जा रहा है कि इस सड़क को जाम करके इस बारिश में यहाँ पहुंचे थे, लेकिन पुलिस लगातार डटी हुई थी और थोड़ी सी हाथापाई और नोक-झोंक भी हुई। देखिए, पुलिस जीप में डिटेन करते हुए इस युवा को देख सकते हैं आप। ये तमाम युवा वोट छोड़, गद्दी छोड़, जमीन छोड़, गद्दी छोड़ के नारों के साथ ये प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसके बाद कहाँ गिरफ्तारी दे रहे हैं आप लोग? देखिए, पुलिस की जीप को रोक रही है ये कांग्रेस यूथ के जो लोग हैं। ये देखिए, पुलिस की गाड़ी को रोकने की कवायद है, और उसके आगे आ गए हैं। पुलिस की गाड़ी के आगे ये तमाम कांग्रेसी आ चुके हैं। देख सकते हैं आप, जीप को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, चूंकि इसमें कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, पुलिस हटा रही है। आप देखिए इस जीप को, और जीप तो देखिए, ये कांग्रेस यूथ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये तमाम लोग पुलिस के जीप पे बैठे, और पुलिस जो लोगों को डिटेन किया था उनको ले जा रही थी, लेकिन पुलिस जीप के आगे ये तमाम लोग खड़े हो गए। तो देखिए, तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाह रहा हूं कि इसमें पुलिस कुछ लोगों को डिटेन किया, और डिटेन करके ये जीप में ले गए, और इन तमाम चीज को लेकर के हमारे के साथ जो अन्याय हो रहा है, राष्ट्र के साथ जो अन्याय हो रहा है, वो देखा नहीं जा सकता। हम लोग बुजुर्ग रह करके क्या करेंगे? मैं इस समय 92 वर्ष का हूँ। मैं राष्ट्रीय नैतिकता को पतन होते देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं तिरंगे झंडे के साथ मैं पूरे भारत का यात्रा भ्रमण करते। आपकी ये उम्र तो सड़क पर उतरने की नहीं है। हाँ बिल्कुल, यदि हम नहीं उतरेंगे तो तुम हमेशा कमजोर बनते चले जाओगे। ऐसा है? हाँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश में सीधी जिले का हूँ। अत्याचार किया था तो इन्हीं की उम्र मैंने इन्हीं के वीर कुंवर सिंह इन्हीं के उम्र के थे, जो कि मैंने खाने के लिए मजबूर थे। मैंने 47 में जो लाठी चलाया है अंग्रेजों पर, वो मेरे हाथ में है। अंग्रेजों से भी गंदी सरकार आ गई है। इस तरह के आज ये परिस्थिति को देखते हुए, इस परिस्थिति को देखते हुए कि 47 से भी बदतर समय हमारे सामने आने वाली है, और हमारे नवयुवकों का पतन जो किया जा रहा है, इसलिए मैं नवयुवकों के आगे
चल रहा हूँ कि उन्हें ये एहसास हो कि मुझे आगे कुछ करना चाहिए। चलिए, तो देखिए जिस हिसाब से क्या आप कुछ बताना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? ये इतनी भीषण बारिश में, इतने बदतर हालत में, मौसम में लाखों लोग जो यहाँ आए हैं सड़कों पर, ये कोई मोदी की तरह भाड़े के टट्टू नहीं है कि किनारे ले लेंगे और छिप जाएंगे। इनका अपमान महसूस कर रहा है बिहार, आज चीटेड महसूस कर रहा है। हमारे वोट, हमारे इतने 65 लाख वोटों को किस तरह से, मरे हुए लोगों को, किस कीमत पे क्या विकास कर दिया है इन्होंने। ये पानी भर जा रहा है 2 मिनट के बरसात में। 25 साल पहले जाइए और 20 साल 25 साल पहले इतनी तकनीक नहीं थे। 20 साल 25 साल पहले जितना काम हुआ है उतना आज काम नहीं हुआ है। मोदी जी अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए। इन्होंने इनकी मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस बात को मीडिया में स्वीकार कर रहे हैं कि हमने ईवीएम चोरी कर लिया तो क्या हो गया, अभी मुख्यमंत्री हैं। दूसरा, ये लगातार पूरे देश भर में हजारों याचिकाएं पड़ी हुई हैं, ये वोट चोरी किस तरह से कर रहे हैं। और बहुत गहरा शोध के बाद राहुल गांधी ने इनके वोट चोरी करने के पैटर्न को उजागर किया इस देश के सामने। पूरे दुनिया में इनकी भग पिट गई है। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये सामने देखिए कुछ लोगों को डिटेन किया है और यहाँ सामने में देखिए तकरीबन 80 साल के बूढ़े हैं। 92 साल के हैं। आप प्रोटेक्शन पे निकले हैं बाबा? हाँ, कोई हमको बीमारी नहीं। 92 साल के हैं और 92 साल के ये बुजुर्ग यहाँ से प्रोटेस्ट में शामिल हुए और इनका ये मानना है कि हम अंग्रेजों के ज़माने में भी प्रोटेस्ट में थे और इसी डंडे से हमने अंग्रेजों को भगाया है और आज हम सड़क पर नहीं आएंगे तो फिर युवा सड़क पर कैसे आ पाएगा। लेकिन ये देखना होगा कि आज के प्रोटेस्ट से सरकार, जो इन लोगों की मांग है उस पर सरकार कोई कवायद कर पाती है, कोई संज्ञान ले पाती है अथवा नहीं। मैं कुछ तस्वीरों से और रूबरू कराने की कोशिश करता हूं। तो देखिए अभी फिलहाल जो कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। अब एक जत्था इधर सामने देखिए, लगातार वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, जमीन चोर, गद्दी चोर के नारे लग रहे हैं और यहाँ तकरीबन 2 दर्जन ऐसे युवा हैं, युवती हैं जिसको कि डिटेन किया गया है। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए इस गाड़ी में बिहार की सरकार, पुलिस के द्वारा ये बिहार सरकार हम लोगों को अरेस्ट करके जान रही है। युवाओं का हौसला तोड़ देंगे तो बिहार के युवाओं का हौसला इतना कमजोर नहीं है कि सारे सिंह से टूट जाएगा। मुख्यमंत्री आवास तक बिहार के युवा पहुंच कराएंगे। तो देखिए इसमें लगभग 2 दर्जन ऐसे छात्र हैं, ऐसे युवा हैं जिसको डिटेन किया गया है। और ये जो मंजर आप देख रहे हैं, ये मंजर कांग्रेस के यूथ का मंजर है जो सरकार से पीड़ित बताते हैं और सरकार की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से नाराज हैं और सरकार की जो विकास का जो रूप और रेखा बनाया है उससे नाराज दिखते नजर आ रहे हैं। तो आपने देखा ये तमाम जो आज का प्रोटेस्ट था वो प्रोटेस्ट लगभग खत्म हो गया है। लेकिन ये देखना होगा कांग्रेस कल जो है सो एक कार्यकारिणी कमेटी की जो है वर्किंग कमेटी की बैठक करेगी जिसमें कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पटना में शिरकत करेंगे और उसमें ये देखना होगा कि उस कमेटी में क्या कुछ निर्णय निकल के आता है। लेकिन आज के प्रोटेस्ट से क्या कुछ सरकार पर संज्ञान लिया जाएगा, सरकार संज्ञान लेगी अथवा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।